कि इमरान खान साहब ने तो माशाल्लाह खुद ये कह दिया था, और जो उनके रूहानी और दुनियावी पेशवा थे जनरल फैज हमीद, वो तो इसमें जिसे कहना चाहिए कहीं आगे थे मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से। जितना कंट्रोल जनरल फैज हमीद साहब की जमाने में, आईएसआई के जमाने में, मैं कहता हूँ वो इस पे केस स्टडी, एक बुक लिखनी चाहिए कि जब जज भी लाइन पर, पूरे का पूरा मीडिया लाइन पे, आपको याद होगा नादिया 2016-17 में, मैं ये इसलिए ये नहीं दोहरा रहा, और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये अभी जो हो रहा है उसकी जस्टिफिकेशन है, कतई नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना क्या चाह रहा हूं कि माशाल्लाह उस वक्त तो ऐसा, जिसे कहना चाहिए था एक एब्सोल्यूटिस्ट, एक हम्म। पॉलिटिकल टर्म होती है एब्सोल्यूट कंट्रोल, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल कंट्रोल होता है कि जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से लेकर नीचे पनामा वाले जज तक कंट्रोल था, ऊपर टॉप एंकर से लेकर नीचे जो है यूट्यूबर उस तक कंट्रोल था बहुत कंट्रोल था जी, इसमें मेरे और को। सिविल सोसाइटी को स्क्वीज कर दिया। आज ये तहरीक इंसाफ वाले शोर मचाते हैं, बहुत सारे हम्म। उनके जोमा के जी सिविल सोसाइटी हमारे साथ नहीं खड़ी हुई, ये लिबरल बड़े झूठे, बड़े गद्दार, बड़े धोखेबाज, इमरान के साथ जुल्म हो रहा है, 9 मई के मुल्जमान को ये कर रहे हैं, दे आर लुकिंग द अदर वे। बात यह कि भाई आपका भी इसमें हिस्सा है, इस पूरे बिल्कुल। गुलशन को उजाड़ने में, क्योंकि अच्छा। पहले चौधरी निसार ने स्टार्ट किया एनजीओस को डी रजिस्टर करना, पकड़ धकड़, हत्ता कि नून लीग के अपने लोगों को, वर्कर्स को, डिजिटल फेसबुक पेजेस चलाने वाले गिरफ्तार हुए। और रजा। उसके बाद मैं ये एक जुमला, उसके बाद माशाल्लाह जनरल फैज हमीद और इनके जो टीम आई पीटीआई की, उन्होंने मिलकर मजीद इसको बढ़ावा दिया। अब हुआ यह कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी का गला घोंट दिया गया है, वो एक नीम मुर्दा हालत में इस वक्त मौजूद है। उसमें चंद एक आवाजें होती हैं इधर उधर जो कहती हैं फौजी अदालतें अच्छी नहीं है, इट इज वेरी बैड, एक डॉन में आर्टिकल आ जाएगा, एक फ्राइडे टाइम्स में आ जाएगा, 2 न्यूज में आ जाएंगे, 4-5 ट्वीट्स आ जाएंगी, उसके अलावा आपको नहीं कोई दिखाई देगा कोई बहुत बड़ा, क्योंकि देखें। आपने उनको काबिल ही नहीं छोड़ा। अगर हम्म। आप उनको, अगर वो आज कहेंगे जी मिलिट्री कोर्ट्स अच्छी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो वो इदारा आके उसकी रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, उसके ऑडिट खुल जाएगा, उसका टैक्स नोटिस आ जाएगा जी। अच्छा, अब मैं तो सिर्फ इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि देखें, सब चीजें ढकी छुपी हो रही थी, इंटरसेप्ट भी हो रही थी, इसीलिए ऑडियो लीक्स भी होती हैं, सब कुछ होता है। आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज कि अगर इसमें कुछ दिन के बाद एक नोटिफिकेशन कुछ सालों में आए, इंटरसेप्ट ऑडियो कॉल्स एंड मेक वीडियोस। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि इसमें जी, बस एक वो मेरा भी ख्याल से ऐड कर दें। आई मीन अच्छा। आई थिंक सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मगर नादिया, आपने चूंकि इसका जिक्र किया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। इसका नहीं, सोल्यूशन, सोल्यूशन पे नहीं जाएं, रुक जाए रजा, हाँ, लीव द सोल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन तो देखिए निकालना इन्हीं पार्लियामेंटेरियंस को है जो बस इख्तियार में आकर के एक बहुत ही फर्माबरदार औलाद की तरह बिहेव करते हैं। मैं आपसे दो सवाल करना चाहूंगी एंड देन वी हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट। एक चीज ये कि 9 मई लाहौर के जो 3 अहम मुकदमात थे उसमें इमरान खान की जमानतें लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से खारिज होने के बाद अब सिर्फ इद्दत केस में रिलीफ अगर मिल भी जाता है तो रिहाई मुमकिन नहीं हो सकेगी, ये कहना है साकिब बशीर साहब का। और आप जानते हैं साकिब बशीर साहब भी नॉन रिपोर्टर हैं। आप क्या जी, समझते हैं कि नहीं हो पाएगी रिहाई? नहीं ऐसा ही है। होगी नादिया, नादिया नहीं होगी अनलेस के ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लेवल पर जाए। और हम्म। जहां पे आपको पता है कि चंद एक जज हजरात की ये ख्वाहिश है बिल्कुल कुछ कि वो ऑर्डर करें, वो गुड टू सी यू को रिपीट करें, वो उस लेवल पे जाएगी तो बात होगी। लेकिन उस लेवल पर जाने के लिए पहले कुछ डील जो है, जिसको कहा जाता है कोई जो कि खान साहब भी कह रहे हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करेंगे, और उसमें राइट। कुछ डील, एक एक फ्रेमवर्क होगा जो हम माजे। और मैं ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई जो है मैं सुन रहा, मैं आपको तज्जिया दे रहा हूँ। और ओके। वो बड़ा सिंपल ये होता है जो हमने माजी में हिस्टोरिकली देखा है, वो ये होता है कि कुछ शराइत 3-4 जो है ना वो आती हैं। वो शराइत क्या है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिनका कि बराह रास्त पेश नहीं की गई। उसमें सबसे पहली जो चीज है कि 9 मई की माफी मांगी जाए। उस पर ओके। उन्होंने कहा कि हम तो माफी नहीं मांगे, आप माफी मांगे जो आपने हमारे पीटीआई के वर्कर्स के साथ किया। दूसरी चीज ये है कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो वो दंगा फसाद,
ये मुल्क को जो धरने शरने, जिससे कि ये सब मजीद नहीं होगा। instability आएगी, कोई चीन, द सऊदीज, द यूएई, वो देख रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट के प्लान्स बनाए हैं, वो पीछे आ जाएंगे, रियासत को ये खतरा है। तीसरी चीज आईएमएफ की जो अभी डील नहीं हुई, अगर यहाँ पे हंगामा होता है तो इंस्टेबिलिटी होती है, तो आईएमएफ भी कहेगी अच्छा यहाँ तो गवर्नमेंट बदलने वाली है, हम तो अगली गवर्नमेंट से बात करेंगे, तो यहाँ पे हम दिवालियापन की तरफ चले जाएंगे। ओके। दिवालियापन हिट होता है स्टेट को। तो हम्म। ये दूसरी शर्त होगी। तीसरी शर्त जो इस वक्त की पॉलिटिकल क्लास चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट इंसर्ट करे, वो शर्त ये है कि भाई आप बाहर निकलते हैं, ठीक है, साल 2 साल में मिड टर्म इलेक्शन हो जाता है, तो आप वो काम नहीं करेंगे जो आपने पहले किया था। अब इसके ऊपर जो है ना मसला होगा, क्योंकि अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा। देखिए, नवाज शरीफ ने बेनजीर भुट्टो को कह दिया था कि मेरे से गलती हुई, मैंने उनको प्रोसिक्यूट किया, उनके खिलाफ केसेस बनाए। बेनजीर भुट्टो साहिबा ने तो, बेचारी ने तो कुछ ऐसा नहीं किया था, इक्का दुक्का उन्होंने चौधरी शुजात और उनके एक दिन के लिए नवाज शरीफ के वालिद को अरेस्ट करवाया था, 1990s की बात है। उन्होंने भी कहा हाँ हमसे भी गलतियां हुई, इतराफ हुई, हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लीडर्स ने तो ये बात कही है, लेकिन खुद खान साहब जब तक ये नहीं कहेंगे कि सियासी कुव्वतें उनका एलाइज हैं, उनका हम्म। एलाई जीएचक्यू नहीं है, उनका एलाई आपारा नहीं है, उनका एलाई सेक्टर कमांडर्स नहीं है आईएसआई के, उनके एलाई सियासी कुव्वतें हैं, अवाम के नुमाइंदे, इधर के भी, उनकी साइड के भी, दूसरी साइड के भी। फिर आगे बात बढ़ती है। चौथी शर्त नादिया, ये फ्रेमवर्क है उनकी रिहाई की, मैं आपको बता रहा हूं। चौथी ये है कि वो अगर आ जाते हैं इक्तदार में, तो उनका रवैया इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या होगा। इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान में, उसके रवायती तौर पर तीन चीजें, एक तो वो अपने इदारे के अंदर इंटरफेरेंस, प्रमोशंस, अपॉइंटमेंट्स, डीजीआईएसआई वगैरह वगैरह, उसमें ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं चाहती। फड्डा कहां से हुआ था? जनरल बाजवा के साथ। जनरल फैज हमीद को डीजीआईएसआई रिमूव किया, बाजवा साहब करना चाह रहे थे, इमरान खान साहब अड़ गए, 2 महीने शदीद जंग हो गई, उस जंग सही। का नतीजा आपने देख लिया। तो बिल्कुल सही। दूसरी इनकी डोमेन है फॉरेन पॉलिसी। हम्म। उनके ओल्ड रिलेशनशिप्स हैं, चाइना, सिक्योरिटी भी, इकोनॉमिक भी है, सऊदीज और यूएस। इन तीनों के ऊपर वो चाहेंगे कि खान साहब की लाइन जो है वो बिल्कुल ही डाइवर्जेंट ना हो। वैसे खान साहब की कोई लाइन डाइवर्जेंट नहीं थी, रेटरिक में ज्यादा है, हकीकतन तो उन्होंने वही किया था। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इनका क्यों आप इसमें एस्टैब्लिशमेंट का इतना ये जो शदीद फ्रेमवर्क आप मुझे बता रहे हैं रजा और हमारे हाँ। नाजरीन को, और आखिरी, ये आपका और तज्जिया आखिरी नहीं हो सकता। आई एम श्योर आपके पास ये खबर मौजूद है कि इस पर काम हो रहा है। बस आप ऐसे ही समझ ले, मिले जुले नगमे हैं, कुछ यहां से अच्छा। सुने कुछ खुद घड़ लिए। और आखिरी चीज जो है कि अगर वो मौजूदा आर्मी चीफ और या सीनियर लोगों की मौजूदगी में बाहर निकलते हैं, तो उनका क्या रवैया होगा? क्या वो सड़कों पे निकलकर लॉन्ग मार्च करके जीएचक्यू के सामने आकर कहेंगे कि इस्तीफा दो, ठीक है, या अवाम आपको निकालेगी? तो ये तो वो नहीं करने देंगे ना नादिया। इसलिए जो आपके सवाल था उसका एक बड़ा सिंपल जवाब है नो। मगर ये खारिज इस इम्कान नहीं है, क्योंकि आपने देखा यही नवाज शरीफ जो थे, नवाज शरीफ राइट। साहब जेर अताब थे, जेल में थे, एग्जाइल में भेज दिया गया, पार्टी को स्क्वीज कर दिया गया, इलेक्शन स्टील कर लिया गया, उनको भी ले आए, यही जनरल्स लेकर आए, उनके भाई को और बेटी को इस वक्त इक्तदार दे दिया हुआ है। इससे पहले हम देख चुके हैं ये खेल। तो अब मैंने पीटीआई तो कह चुकी है रजा, जो उनके आपके चीफ विप हैं आमिर डोगर साहब, वो कह चुके हैं कि जिस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान की जरूरत पड़ेगी, मुज़ाकरात भी हो जाएंगे और वडियाला से बाहर भी होंगे। और वो कह रहे हैं और आप ये जरूरत पड़ेगी। ये जरूरत, हाँ देखिए, पता नहीं, ये ओवर ओवर एस्टिमेशन है हम्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और उनके जो इको चैम्बर है वो ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को जेल में रखने की वजह से पाकिस्तान में माशी मसाइल हैं।